कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में रौनक थी, हर तरफ नए नए चेहरे और हंसी की गूंज। आरव एक चुपचाप रहने वाला, किताबों और पेंटिंग्स का दीवाना लड़का। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, ब्रश, रंग और लाइब्रेरी की खामोश गलियों में। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों और आर्ट में सुकून मिलता था। उसी लाइब्रेरी के कोने में बैठा आरव अपनी किताब में डूबा हुआ था, जब पहली बार उसकी नज़र एक आवाज से उठी, "एक्सक्यूज मी, ये किताब आपको चाहिए?" आरव ने सिर उठाया। सामने खड़ी थी अनाया, एक हंसमुख, चमकती आंखों वाली लड़की। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे हर थके चेहरे में नई रोशनी भर दे। आरव ने हल्की सी नजरें मिलाई और कहा, "हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले आप ले सकती हैं।" अनाया हंस पड़ी। "इतने शरीफ तो मत बनो, वैसे भी मैं ये किताब बस देखने आई थी। आपको चाहिए तो रख लीजिए।" उसकी बात और हंसी ने आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला दी। काफी समय बाद वो किसी अनजान से इतना कनेक्ट महसूस कर रहा था। लाइब्रेरी की उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में कुछ नया बीज बो दिया, जिसके अंकुर उन्हें पता भी नहीं था कितनी दूर तक बढ़ने वाले हैं। लाइब्रेरी की उस छोटी सी मुलाकात के बाद आरव और अनाया की राहें बार बार टकराने लगी। कभी कैंपस के गार्डन में, कभी क्लासरूम के बाहर, तो कभी लाइब्रेरी के उसी कोने में। अनाया की आदत थी हर किसी से खुलकर बातें करना, और आरव की आदत थी चुप रहना। लेकिन पता नहीं क्यों अनाया के सामने आरव का दिल खुलने लगता। एक दिन क्लास के बाद अनाया ने कहा, "आरव, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? दोस्त नहीं बनाओगे तो ये कॉलेज लाइफ कैसी?" आरव ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया, "दोस्त बनाने के लिए हिम्मत चाहिए और मुझमें वो कभी नहीं थी।" अनाया ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया, "तो चलो, आज से तुम्हारी कमी पूरी हो गई। हाय, आई एम अनाया और तुम मेरे दोस्त हो।" आरव ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और उसी पल उनके बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे अनाया आरव के अकेलेपन को रंगों से भरने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें आरव के लिए जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। लेकिन अनाया खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी ये मासूम दोस्ती आरव के दिल में कुछ और ही रंग भरने वाली है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अब आरव और अनाया की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि कॉलेज में सब उन्हें साथ देखकर मुस्कुरा देते। आरव, जो कभी भीड़ से दूर भागता था, अब हर पल अनाया का इंतजार करने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें जैसे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गार्डन में बैठे हुए अनाया मस्ती से कह उठी, "आरव, तुम्हें पता है, तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, लेकिन तुम हंसते क्यों नहीं?" आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल अचानक तेज धड़कने लगा। शायद पहली बार उसने किसी को इतने ध्यान से देखा था। उस पल उसे एहसास हुआ ये दोस्ती अब कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसके दिल की गहराइयों में जगह बना चुका है। लेकिन डर भी था, क्या अनाया भी ऐसा ही महसूस करती है, या फिर उसके लिए ये सब बस एक दोस्ती है? उस रात आरव सो नहीं सका। उसकी डायरी के पन्नों में बस एक ही नाम लिखा जा रहा था, अनाया। दिन ब दिन आरव का दिल बेचैन होता जा रहा था। वो अनाया से दूर रह ही नहीं पा रहा था, लेकिन अपने दिल की बात कहने से डरता भी था। उसने सोचा, अगर अनाया ने मुझे ठुकरा दिया तो? अगर उसने सिर्फ दोस्त समझा तो? ये ख्याल उसे बार बार रोक देते। लेकिन दिल कहाँ रुकता है। आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपने सारे जज्बात रंगों में उतार दिए। ब्रश से उसने एक पेंटिंग बनाई, अनाया की मुस्कान की, वो मुस्कान जो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अगले दिन लाइब्रेरी में आरव ने वो पेंटिंग अनाया को दी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे से बोला, "अनाया, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये मेरे दिल की तस्वीर है, शायद तुम समझ जाओ।" अनाया ने पेंटिंग देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव घबरा गया। "माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा।" लेकिन अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, "आरव, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के हैं। तुमने जो कहा, शायद मैं भी वही महसूस करती हूँ।" उस पल दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में मोहब्बत की सबसे गहरी आवाज छुपी थी। पेंटिंग वाले दिन के बाद से सब कुछ बदल चुका था। अब आरव और अनाया के बीच वो झिझक नहीं थी। जहां पहले दोस्ती थी,
अब वहां मोहब्बत खिल चुकी थी। कैंपस में दोनों साथ नजर आते, कभी लाइब्रेरी में पढ़ते, कभी कैफेटेरिया में कॉफी शेयर करते, तो कभी गार्डन में बैठे देर तक बातें करते। दोनों की मुस्कान अब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, आरव और अनाया, परफेक्ट कपल। आरव अपने सपनों की बातें करता तो अनाया उसे और बड़ा सोचने की हिम्मत देती। अनाया अपने ख्वाबों का जिक्र करती तो आरव कहता तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है। धीरे धीरे दोनों भविष्य के बारे में सोचने लगे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बातें करने लगे। लेकिन किस्मत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस मोहब्बत की राह में जल्द ही ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी सारी खुशियां छीन लेगा। अनाया और आरव की मोहब्बत अब किसी से छुपी नहीं थी। कैंपस में सब उन्हें देखकर मुस्कुराते, लेकिन एक दिन ये खबर अनाया के घर पहुंच गई। अनाया के पिता रघुवीर सिंह एक सख्त और बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए स्टेटस और पैसा ही सब कुछ था। जब उन्हें अनाया और आरव के रिश्ते की जानकारी मिली तो घर का माहौल अचानक तूफानी हो गया। रघुवीर सिंह ने गुस्से में अनाया से कहा, वो लड़का तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। उसके पास ना नाम है ना दौलत। अगर तुमने उसे चुना तो समझ लो तुम मेरी बेटी नहीं हो। अनाया सन्न रह गई। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में इतना सख्तपन देखा था। उस रात उसने आरव से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब सामने आई तो कुछ कह ही नहीं पाई। बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आरव हैरान था। क्या हुआ अनाया, तुम इतनी चुप क्यों हो? अनाया ने मजबूरी से नजरें झुका ली। उसकी खामोशी में आने वाले तूफान की आहट छुपी थी। अनाया के दिल में एक तरफ आरव की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अपने पिता का डर और उनका सख्त फैसला। रघुवीर सिंह का गुस्सा इतना गहरा था कि उन्होंने साफ कह दिया था, या तो उस लड़के से दूर रहो या फिर इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। अनाया का दिल टूट चुका था। वो चाहकर भी अपने पिता के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब जब भी आरव उसके पास आता वो नजरें चुराने लगती। बातें पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले हंसी थी अब खामोशी छा गई थी। आरव ने कई बार पूछा, अनाया क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अनाया हर बार मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं आरव, बस पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन उसकी आंखों के आंसू सच बयां कर देते। आरव बेचैन हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी अनाया क्यों बदल गई। रातों को वो सो नहीं पाता, बस एक ही सवाल उसे काटता रहता, क्या मैंने कुछ गलत किया, या ये मोहब्बत अब अनाया को बोझ लगने लगी है? धीरे धीरे उनकी मुलाकातें कम होने लगी। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। अनाया के लिए ये जुदाई किसी सजा से कम नहीं थी और आरव के लिए तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा थी। आरव की बेचैनी अब हद से बढ़ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनाया क्यों उससे दूर जा रही है। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और अनाया को रोक लिया। आरव गुस्से और दर्द में, अनाया तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दो, लेकिन ये खामोशी मुझे मार रही है। अनाया की आंखें छलक पड़ी। वो बहुत देर तक कुछ कह ही नहीं पाई। फिर कांपती आवाज में बोली, अनाया, आरव, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती बस इतनी है कि मैंने तुम्हें चाहा और मेरे पापा ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। आरव हैरान, मतलब उन्होंने क्या कहा है? अनाया आंसू पोंछते हुए, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाया तो मैं उनकी बेटी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने परिवार को भी तोड़ नहीं सकती। आरव टूटे दिल से, तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार बस इतना ही है? अनाया रोते हुए, नहीं आरव, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सब कुछ है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर हालात मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस खामोशी में उनका प्यार और मजबूरी दोनों रो रहे थे। लेकिन उस रात दोनों ने एक वादा किया, हम चाहे जितनी दूर हो जाए, लेकिन दिल से कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अनाया और आरव के बीच मोहब्बत तो थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए और बड़ी मुश्किलें तैयार कर रखी थी। एक शाम घर में हलचल मच गई। रघुवीर सिंह ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और अनाया से कहा, रघुवीर सिंह, अनाया, तुम्हारी शादी अगले महीने है। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे बेहतर रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा।
अनाया का दिल धड़क उठा। उसने डरते डरते पूछा, अनाया, लेकिन पापा मेरी मर्जी। अब तुम्हारी मर्जी मायने नहीं रखती। ये फैसला मैंने किया है और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर से टूट चुकी थी लेकिन बाहर से खामोश रही। उस रात वो चुपके से आरव से मिलने गई। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए अनाया सिसकते हुए, आरव, पापा ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आरव ने कहा, अनाया, तुम मेरी हो और अगर तुम्हारे पापा ने ये रिश्ता जबरदस्ती किया तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मोहब्बत दौलत से बड़ी होती है। लेकिन अनाया कांपते हुए बोली। अनाया बोली, आरव, प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे सब बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती तुम्हें खो दूं। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो शायद आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देगा। शादी से सिर्फ एक दिन पहले की रात थी। पूरा घर तैयारियों में डूबा हुआ था, लेकिन अनाया का दिल जैसे किसी कैद खाने में बंद था। वो चुपचाप अपने कमरे से निकली और उसी जगह पहुंची जहां आरव उसका इंतजार कर रहा था। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही फूट फूट कर रो पड़े। अनाया कांपती आवाज में, आरव, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आरव टूटे दिल से, नहीं अनाया, आखिरी क्यों? हमने वादा किया था कि कभी जुदा नहीं होंगे। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? अनाया उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। उसकी सिसकियों में सारी मजबूरी छुपी थी। अनाया ने कहा, मुझे तुमसे बिछड़ना नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार को तोड़ भी नहीं सकती। काश इस समाज को समझ आता कि प्यार पैसों से बड़ा होता है। आरव ने उसका चेहरा थाम लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। आरव ने कहा, अनाया, सुनो, अगर किस्मत में साथ लिखा है तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये दूरी सिर्फ जिस्म की होगी, दिल से हम हमेशा साथ रहेंगे। अनाया ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। आरव ने कहा, ये वादा नहीं, ये मेरी जिंदगी है। तुम मेरी धड़कन हो अनाया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। वो पल इतना भारी था कि जैसे वक्त वही ठहर गया हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये आखिरी मुलाकात उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का आगाज बनने वाली है। अनाया की शादी का दिन आ गया। बाहर बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी। मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन अनाया का दिल सिर्फ एक नाम ले रहा था, आरव। उसने सोचा था शायद आरव कुछ करेगा, शायद वो उसे यहां से ले जाएगा। हर आहट पर उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती थी। लेकिन अचानक खबर आई, आरव गायब हो गया है। अनाया सन्न रह गई। उसने घबराकर अपने दोस्त से पूछा, अनाया, कांपती आवाज में, मतलब आरव कहाँ है? वो ठीक तो है ना? दोस्त ने सिर झुका लिया। धीमे स्वर में कहा, किसी ने कहा है। आरव में खुदकुशी कर ली। ये सुनते ही अनाया की चीख निकल गई। उसके चारों तरफ सब कुछ जैसे रुक गया हो। दुनिया घूम रही थी, लेकिन इसके लिए सब ठहर चुका था। लोग बातें करने लगे, बेचारा शायद अपने प्यार की हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। पैसे वालों के सामने प्यार कहाँ जीतता है। अनाया का दिल टूटकर बिखर चुका था। वो बार बार कह रही थी, अनाया, रोते हुए, नहीं, मेरा आरव ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे वादा करके कैसे जा सकता है? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब उसे समझाने लगे कि अब वो इस रिश्ते को भूल जाए। उस दिन आरव की मौजूदगी से ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी ने कहानी को बदल दिया। शादी का मंडप सज चुका था। चारों ओर रोशनी, ढोल नगाड़े, मेहमानों की चहल पहल। लेकिन इन सब के बीच अनाया का दिल जैसे पत्थर हो गया था। आरव के गायब होने और उसकी खुदकुशी की खबर ने अनाया की रूह तक हिला दी थी। वो मंडप की सीढ़ियों पर गैकी रो रही थी। आंखें सूज चुकी थी, होंठ कांप रहे थे। अनाया, ये कैसे हो सकता है? आरव मुझे वादा करके कैसे छोड़ सकता है? नहीं, वो कहीं है, जिंदा है। मैं जानती हूं मेरा आरव मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता।
उसकी ये बातें सुनकर रघुवीर सिंह गुस्से से बोले, रघुवीर सिंह, बस करो अनाया। वो लड़का कायर था। जो इंसान मुश्किलों से भाग जाए उससे मोहब्बत नहीं की जाती। अब आंसू पोंछो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अनाया ने गुस्से और दर्द से पापा की तरफ देखा। अनाया टूटे दिल से, कायर नहीं थे वो, आपकी जिद और इस समाज की सोच ने उन्हें मजबूर किया। आपको शायद प्यार का मतलब कभी समझ ही नहीं आया। ये कहकर अनाया ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पूरा मंडप सन्न रह गया। रघुवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अनाया का दिल अब किसी भी चीज से बड़ा हो चुका था। वो घर छोड़कर निकल गई। अपनी दुनिया, अपने सपनों, यहां तक कि अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के साथ गुजर रही थी, आरव की यादों के साथ जीना। हर सुबह वो उसी जगह जाती जहां आरव पेंटिंग करता था। खाली कैनवास को देखती और सोचती, काश तुम होते तो ये कैनवास भी अधूरा ना होता, जैसे मेरी जिंदगी। रात को वो अपनी डायरी में लिखती, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है आरव, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शायद किसी दिन तुम लौट आओ। उसकी हर धड़कन अब सिर्फ आरव के नाम थी। वो दिन ब दिन खोती जा रही थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ अब भी जल रही थी कि एक दिन उसका आरव लौट कर आएगा। अनाया की जिंदगी अब सिर्फ यादों के सहारे चल रही थी। दिन, महीने और साल गुजर गए। वो अब भी हर सुबह उसी जगह जाती जहां आरव पेंटिंग किया करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसके सामने ऐसा सच ला दिया जिसने उसकी रूह तक हिला दी। शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन लगा था। अनाया को दोस्तों ने जबरदस्ती वहां ले जाने का आग्रह किया। वो मान गई, लेकिन उसके दिल में अब भी वही खालीपन था। जैसे ही वो गैलरी के अंदर गई, उसकी नजर एक पेंटिंग पर ठहर गई। वो पेंटिंग बिल्कुल उसी स्टाइल में बनी थी जिस तरह सिर्फ आरव पेंट करता था। पेंटिंग में वही भावनाएं, वही गहराई, वही रंग थे जिन्हें देखकर अनाया का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से पेंटिंग के पास लगे बोर्ड को पढ़ा, आर्टिस्ट AR। अनाया की सांसें रुक गई, आंखों से आंसू बह निकले। दिल ने जोर से कहा, ये आरव ही है, मेरा आरव। उसने तुरंत आयोजक से पूछा, अनाया बेचैनी से, ये पेंटिंग किसकी है? कहाँ है ये आर्टिस्ट? आयोजक मुस्कुराया और बोला, मैडम, ये पेंटिंग हमें पोस्ट से भेजी गई थी। आर्टिस्ट कभी सामने नहीं आता, बस अपना नाम AR लिखकर भेज देता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है। अनाया की रूह कांप गई। उसका दिल यकीन कर चुका था आरव जिंदा है और कहीं न कहीं उसके आसपास है। उस रात अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार पेंटिंग की तस्वीर देख रही थी और सोच रही थी, अगर आरव जिंदा है तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? उसने खुदकुशी का झूठा नाम क्यों सहा? क्या वो किसी बड़े राज में फंसा है? अब उसकी जिंदगी का नया मकसद बन चुका था, आरव को ढूंढना और सच्चाई जानना। अनाया अब चैन से बैठने वाली नहीं थी। आरव की बनाई पेंटिंग ने उसके दिल में उम्मीद जगा दी थी। वो हर उस जगह गई जहां से उस आर्टिस्ट AR की पेंटिंग भेजी गई थी। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक सुराग मिला, एक पुराना पोस्ट ऑफिस जहां से पेंटिंग भेजी गई थी। वहां के बुजुर्ग पोस्टमास्टर ने उसे देखते ही कहा, तुम शायद वही लड़की हो जिसके बारे में वो लड़का अक्सर पूछता था। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन लड़का? क्या उसका नाम आरव है? पोस्टमास्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ वही, लेकिन उसने कहा था कि उसकी पहचान किसी को मत बताना, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसका यकीन और गहरा हो चुका था कि आरव जिंदा है। उसी वक्त पोस्टमास्टर ने उसे एक पुराना लिफाफा दिया। ये उसने मुझे कहा था कि अगर कभी वो लड़की यहाँ आए तो उसे दे देना। अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। उसमें आरव की लिखी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अनाया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज है जो अगर दुनिया के सामने आया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुमसे दूर रहकर ही तुम्हें बचा सकता हूं। मुझसे नफरत करना, लेकिन खोजने मत आना। अनाया ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आरव, चाहे तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी।
चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अटूट हिम्मत भी। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए थी, आरव की सच्चाई सामने लाना। अनाया ने हार नहीं मानी। वो उस शहर के पुराने रिकॉर्ड्स और आरव के दोस्तों से मिलती रही। आखिरकार उसे एक अंधेरी सच्चाई का पता चला। आरव को उस दिन खुदकुशी नहीं करनी थी, बल्कि उसे अनाया के पिता ने ही गायब कराया था। क्यों? क्योंकि आरव ने उनके काले धंधों का राज देख लिया था। अगर वो सच सामने आता तो उनकी इज्जत और दौलत मिट्टी में मिल जाती। अनाया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने रोते हुए पिता से पूछा, आपने आरव के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो बस मुझसे प्यार करता था। उसके पिता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, प्यार? उस लड़के ने मेरी कमजोरी देख ली थी। अगर वो जिंदा रहता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, इसलिए मुझे उसे गायब करना पड़ा। अनाया की आंखों में खून उतर आया, लेकिन अचानक दरवाजा खुला। वो था आरव, जिंदा लेकिन टूटा हुआ। उसने कहा, अनाया, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब सह गया। तेरे पापा ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं सामने आया तो तुझे मिटा देंगे। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। वो भागकर आरव के गले लग गई। आरव, मैं जानती थी तुम जिंदा हो। देखा ना, मोहब्बत हारती नहीं। लेकिन इसी बीच उसके पिता की बंदूक आरव की ओर उठ चुकी थी। गोलियां चली। अनाया चीख पड़ी, नहीं। आरव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में अब भी अनाया की तस्वीर थी। वो धीमे स्वर में बोला, अनाया, मोहब्बत के मायने बस तुम हो। और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अनाया ने आरव की लाश को सीने से लगा लिया। उसके आंसू खून में मिल रहे थे। दुनिया के लिए मोहब्बत शायद मजाक हो, लेकिन उसके लिए ये उसकी जिंदगी बन गई थी। उस दिन अनाया ने कसम खाई, वो अपने पिता को कानून के हवाले करेगी और आरव की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी। सच्ची मोहब्बत को कभी झुकने नहीं देगी। और इस तरह खत्म होती है मोहब्बत के मायने, एक ऐसी कहानी जहां प्यार मौत से भी बड़ा साबित हुआ। The end।